सो हमने जो डेटा साइंस डेटा स्ट्रक्चर जो डिस्कस किए थे, उसमें सबसे पहले जो चैप्टर हमने शुरू किया था दैट वाज अरे। सो अरे हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ जो नेक्स्ट डेटा साइंस से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, नॉट ओनली डेटा साइंस बट जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो चैप्टर है, यू कैन से दैट इज सेट्स एंड मैप्स एज वेल। सो तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मैप। सो ये तीनों कलेक्शंस हैं एक तरीके से, मल्टीपल एलिमेंट अगर आपके पास स्टोर करने के लिए है तो अरे यूज कर सकते हैं, सेट यूज कर सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं। So this time I'm going to use this time actually map, okay? I mean going to discuss here set. So what is set? अगर हम set को define करें, so let have a definition here of set. Okay. So what is set? Set को define कैसे करोगे? एक्चुअली हेडिंग अब मैं ब्लैक कलर से ले लेता हूँ, ठीक है, और कोडिंग वगैरह ब्लू कलर से करके। So we are going to discuss here set. So what is definition of set? Collection of unique values, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, तो शॉर्ट में लिख देते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, एक टॉपिक इस पर हमने कवर किया था, बट वो बहुत शॉर्ट टॉपिक था, छोटा था, डिटेल नहीं था। एपीआई मैंने सारी डिस्कस नहीं की थी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था किसका, सेट का। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ये सेट की डेफिनेशन हो सकती है, एलिमेंट्स बेसिकली। तो डेफिनेशन तो ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे डेफिनेशन के। अब सीधे इसके बाद हम आगे जो एग्जाम्पल कोड्स हैं या मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नीचे, मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चैप्टर का नाम है सेट। और अब इस सेट की एपीआई में जो सबसे पहला मेथड मैं डिस्कस करूंगा वो होगा ऐड। सो लेट डिस्कस योर ऐड मेथड। सो कम हियर, और यहाँ पर एज पार्ट ऑफ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऐड। तो इन एग्जाम्पल ऐड मेथड। सो व्हाट डज दिस ऐड मेथड डू? ये तो सेट की डेफिनेशन हो गई। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, क्या मतलब है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स का, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। तो सेट क्रिएट कैसे करेंगे, आई मीन ऐड मेथड से भी पहले कंस्ट्रक्टर दिखाते हैं आपको। सो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली एग्जांपल में दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर क्या, क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ सेट। सेट कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर। सेट नाम की प्री डिफाइंड क्लास है, उसमें सेट कंस्ट्रक्टर है, ओके। सेट कंस्ट्रक्टर मैंने ओपी इसीलिए भेजा है कि मैं बार बार ऑब्जेक्ट और क्लास जैसे टर्म यूज करूंगा, इसीलिए मैंने पहले आपको 4 लेक्चर ओपी के थ्योरेटिकल भेज रखे हैं। तो उससे कम से कम क्लास और ऑब्जेक्ट और उसके कंस्ट्रक्टर वगैरह की जानकारी आपको जब मैं लिखूंगा तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। सो क्रिएटिंग अ सेट यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ दैट इज सेट कंस्ट्रक्टर, राइट। सो लेट मी जस्ट डिस्कस ये सेट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो है सेट कंस्ट्रक्टर। सेट क्लास का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो अ, अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। खैर वो बाद में आएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। सो जो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है पार्ट वन एक्चुअली, दैट इज क्रिएटिंग सेट यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर। चलो ठीक है, तो सीधे कोड में आ जाते हैं। अब सेट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सेट बना के किस में रखेंगे हम, अरे की तरह से इसमें भी मल्टीपल एलिमेंट होते हैं। बना के किस में रखेंगे, लेट एक वेरिएबल हमने बना लिया और हमने उस वेरिएबल का नाम ले लिया यूनिक नंबर्स। यूनिक नंबर्स हमने वेरिएबल का नाम ले लिया, इज इक्वल टू। अब इसमें हम सेट बना के रखना चाहते हैं, इसमें सेट स्टोर करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि सेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, राइट। सो न्यू लिखेंगे, मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर है, मेमोरी में एलिमेंट्स के लिए जगह बनाएगा, और कंस्ट्रक्टर मेथड है सेट, एस ई टी सेट।
अब सेट मेथड है तो पैरामीटर लिस्ट होएगी, ये रही पैरामीटर लिस्ट, और इसमें पास कर दो अरे। क्या पास कर दो? अरे। 1 2 3 4। 4 2 बार दे दिया मैंने, जानबूझ के दिया हुआ है। एंड देन 5। डोंट वरी, अभी मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे काम कर रहा है। हियर इज इट। नाउ इसको जरा इंस्पेक्ट करो, इस कोड को प्रॉपरली। तो जब इंस्पेक्ट करोगे तो पाओगे कि ये जो अंदर जो देख रहे हो, दिस वन, सॉरी कंट्रोल जी, दिस वन, इसको कहते हैं मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर। दैट इज नॉट एज मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर। सो दिस इज मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर, यानी ये मेमोरी एलोकेट करेगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ सेट क्लास। सेट नाम की प्री डिफाइंड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। व्हाट इज दिस? दिस इज पैरामीटर लिस्ट ऑफ सेट कंस्ट्रक्टर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेथड के पास पैरामीटर लिस्ट होती है। सो दिस इज पैरामीटर लिस्ट ऑफ सेट कंस्ट्रक्टर। ओके। एंड व्हाट इज दिस? ये जो देख रहे हो, ये लिस्ट है, ये अरे है। सो दिस इज एक्चुअल पैरामीटर ऑफ सेट कंस्ट्रक्टर। ओके। तो ठीक है, समझ गए होगे होगा क्या। ये न्यू और सेट क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड इस अरे से सेट बनाएगा। किस नाम से? यूनिक नंबर्स के नाम से। अब जो सेट बनाएगा उसमें देखो नंबर्स जाएंगे 1 2 3 4 4 5। 1 2 3 4 5 6 नंबर जाएंगे, लेकिन 6 नहीं जाएंगे, डुप्लीकेट नंबर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि सेट इज कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो ये यूनिक है, 1 यूनिक है, 2 यूनिक है, 3 यूनिक है, 4 यूनिक है। 4 इज नॉट यूनिक, 4 इज डुप्लीकेटेड, तो 4 1 टाइम जाएगा। 1 2 3 4 एक बार जाएगा 1 टाइम। सो 1 2 3 4 एक बार जाएगा, देन 5। ओके, इस तरीके से सेट बनेगी। और सेट रिप्रेजेंट होती है कैसे? इनसाइड करली ब्रेस। इनसाइड करली ब्रेस। नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर हम कमेंट की बात कर लें, कमेंट में दिखाएं कि सेट कैसे बन के मिलेगा हमको। यानी अगर मान लो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करा लें, कंसोल डॉट लॉग, किसको लॉग करा लें? जो अभी बन के मिला है हमारा सेट, उसको। यूनिक नंबर्स नाम है हमारी सेट का। सो वी विल प्रिंट हियर यूनिक नंबर्स। ओके। नाउ लेट्स सी। न्यू कॉल हुआ था, सेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, उसमें हमने एक अरे पास की थी। अरे में नंबर्स थे, नंबर्स में कुछ डुप्लीकेट नंबर्स थे। अब इस अरे से हमारी सेट बनेगी, लेकिन जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, उनकी जगह पर सिंगल फ्रीक्वेंसी जाएगी। तो जो सेट हमारा बन के मिलेगा उसमें 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार और 5 एक बार मिलेगा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वी विल गेट हियर। जब प्रिंट कराओगे कंसोल लॉग तो देखोगे सेट, आउटपुट पर सेट ही प्रिंट होगा। इस तरीके से सेट लिख के आएगा, फिर करली ब्रेस लिख के आएगी, और फिर जो आइटम्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये वही सेट है जो मैथ में पढ़ा हुआ है। तो सेट इज कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, राइट। अनऑर्डर्ड भी है, यानी इंडेक्सिंग नहीं होगी, ये याद रखना, अनऑर्डर्ड है। जब ये अरे हमने भेजी थी सेट कंस्ट्रक्टर में, जो अरे भेजी थी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इनकी इंडेक्सिंग थी, 0 का इंडेक्स था 1, आई मीन 1 का इंडेक्स था 0, 2 का था 1, 3 का था 2, इंडेक्सिंग हो रखी थी। बट सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, देयर इज नो इंडेक्सिंग इन द सेट। ओके, सो दिस इज योर आउटपुट। तो आप ये 2 लाइन लिखिए, रन करा के चेक करिए, आपको ये आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज सेट, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नाउ अब जो सेट है ना, सेट के मेथड्स हैं। तो कंस्ट्रक्टर तो देख लिए, इट इज यूज टू क्रिएट द सेट। नाउ अगर सेट में आपको आइटम ऐड करना हो पहले से बने बनाए सेट में, तो ऐड नाम का प्री डिफाइंड मेथड है। सो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, सेकंड, आई मीन सेकंड मेथड देखेंगे, कौन सा? ऐड मेथड। सो ऐड मेथड। So what does this add method will do? It will add a new element to the set. So it will add a new element to the set. Okay. Let's have an example here. Okay. तो इसका ये हो गया, हम अब ये डिस्कस करने वाले हैं ये पॉइंट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐड मेथड सेट में एक नया आइटम ऐड करेगा। सो एग्जांपल में आ जाओ।
और सबसे पहले हम एक जो सेट ऊपर हमने बनाया था यूनिक नंबर्स वाला, दिस सेट, पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक लाइन लिख ही लेते हैं। सो लेट यूनिक नंबर्स इज इक्वल टू न्यू। सेट बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल करो, उसमें एक अरे भेज दो। तो 1, 2, 3, 4 दो बार भेज दो, चाहो तो एक ही बार भेज दो, तुम्हारी मर्जी, वो एक बार में ही जाएगा। जैसे पहले बनाया था वैसे ही मैंने बना दिया, सेट बन गया हमारा। अब इस सेट में हमें एक आइटम ऐड करना है। सो हाउ कैन वी ऐड वन आइटम? उसके लिए ऐड नाम का प्री डिफाइंड मेथड है। तो कैसे करोगे? अब तुम्हारा जो सेट है उसको एक्सेस करो। सो नंबर्स यूनिक नंबर्स ये हमारी सेट है। और इस सेट में कितने आइटम्स हैं देख लो। एक, दो, तीन एक बार है, चार एक बार है, पांच। सो एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच आइटम्स हैं। हमने यूनिक नंबर्स नाम की सेट जो बनाई थी उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसमें हमने ऐड नाम का मेथड कॉल कर दिया। सो वी आर कॉलिंग हियर ऐड। ऐड में क्या पास कर दिया हमने? सिक्स। ओके। तो अब क्या हुआ, जो सेट हमारी पुरानी वाली थी उसमें ऐड मेथड ने एक नया आइटम ऐड कर दिया, कौन सा? सिक्स। तो नतीजे में जो सेट हमारी बनी हुई है, सिक्स एडेड, सिक्स एडेड टू द सेट। ओके, प्रिंट करा के देख लो, अगर यहाँ कंसोल डॉट लॉग करते हो और क्या प्रिंट कराते हो? यूनिक नंबर्स। इंप्लीमेंट करके जरूर देख लेना। यूनिक नंबर्स को प्रिंट कराते हो तो आउटपुट कमेंट में लिख रहा हूँ, आउटपुट में क्या मिलेगा तुमको? सेट ही मिलेगा ना। कैसे सेट लिखा जाएगा? लिख के मिलेगा, करली ब्रेस मिलेगी, और जो ओरिजिनल आइटम्स है सेट के वो तो रहेंगे ही, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक बार, फाइव एक बार, और अभी भी सिक्स ऐड किया है तुमने, तो ये सिक्स बिल्कुल लास्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, इट विल गेट एडेड टू द सेट। तो ये नया वाला आइटम हमारा ऐड हो गया। सो ये हो गया ऐड मेथड। एक और मेथड है जो मैं डिस्कस करूंगा, डिलीट। तो अगर तुम चाहते हो सेट से कोई आइटम डिलीट हो जाए, तो उसके लिए जो मेथड है वो है डिलीट। सो DELETE, डिलीट मेथड। ये क्या करेगा? सेट से एक आइटम को डिलीट करेगा। तो थर्ड नंबर पर हम देखते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर देखा था, अब देखते हैं डिलीट। क्या करेगा ये? रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम सेट। ओके, तो एग्जाम्पल कोड से समझते हैं। ओके, सो लेट कीबोर्ड, हम सेट बना लेते हैं फिर से। न्यू लिखा, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, पैरामीटर ली, अरे दिया, पांच नंबर अरे में पास कर दिए, सेट बन गया हमारा यूनिक नंबर्स के नाम से। ठीक है। अब हमें इसमें से एक आइटम डिलीट करना था। कैसे डिलीट करोगे? जैसा कि मैंने बताया, सिंपली access the set, so that was unique numbers dot predefined method delete। और डिलीट में बता दो किसको डिलीट करना चाहते हो, मान लो थ्री को डिलीट करना है। ओके, सो सेट को एक्सेस करो, डिलीट मेथड कॉल करो, और वहां पर वो आइटम पास कर दो जिसको डिलीट करना चाहते हो। तो थ्री क्या होगा, अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इनसाइड कमेंट में लिख देता हूँ, थ्री डिलीटेड। चेक कर देना इसको। अगर कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लो वापस से किसको, यूनिक नंबर्स को, तो पाओगे कि हमारी जो सेटअप प्रिंट होगी लाइक दिस, उसमें वन दिखेगा, टू दिखेगा, थ्री हैज बीन डिलीटेड, फिर फोर दिखेगा और फाइव दिखेगा। सो दिस इज द रिजल्ट। तो ये हो गया कि किस तरीके से आपका जो है डिलीट मेथड सेट से एक आइटम को डिलीट कर सकता है ना। उसके बाद चौथा मेथड जो हम देखने वाले हैं सेट का, दैट इज हैज मेथड। बुलियन मेथड है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है हैज। सो इसको मैं यहाँ पर राइट में एडजस्ट करता हूँ, राइट हियर। ओके, सो नाउ द फोर्थ वन इज हैज मेथड। ओके, हैज मेथड करता क्या है? चेक्स, एक एक लाइन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा तुमको, सो सुनाने में आसानी होगी इंटरव्यूअर को। सो इट चेक्स
वेदर एन एलिमेंट, वेदर एन एलिमेंट इज इन द सेट। ये चेक करेगा कि सेट में एलिमेंट है कि नहीं। सो वेदर एन एलिमेंट इज इन द सेट, ये चेक करेगा। ओके, सो लेट कम बैक हियर इन द एग्जांपल। ओके फाइन, आ जाओ भाई। तो सेट तो हमारी वही है पुरानी वाली, एक बार और बना लेते हैं। सो वो बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं एक्चुअली चाहता नहीं बार बार लिखना, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं आप लोग, दोबारा बिना सेट के ही कॉल करने लग जाएंगे मेथड, तो वो ठीक नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन। सो मैंने एक वेरिएबल लिया, यूनिक नंबर्स न्यू कॉल किया, सेट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसमें अरे पास कर दिया 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ हियर द सेट हैज बीन क्रिएटेड यूनिक नंबर्स के नाम से। अब ये पता लगाना है कि इसमें, मान लो मुझसे पूछा जा रहा है कि पता लगाइए कि इसमें एक्चुअली क्या फोर है कि नहीं, फोर है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि फोर है कि नहीं। तो मैं पहले सब बता ही चुका हूँ आपको, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ एक बार फिर से। जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के पुराने लेक्चर्स में सारे टॉपिक कवर्ड है। तो चलो चलते हैं, चेक करते हैं क्या चेक करना है कि मान लो हमें चेक करना है कि इसमें थ्री है कि नहीं, ओके, या फोर है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल है, हैज मेथड। तो अब ये बूलियन रिजल्ट भी देगा ना, ट्रू या फॉल्स देगा, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो लेट, मान लो उस वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इज इक्वल टू, सेट को पकड़ा, और उस पर कौन सा मेथड कॉल कर लिया, जैसा कि मैंने बताया वी विल कॉल हियर हैज मेथड। डॉट लिखा और कौन सा मेथड कॉल कर लिया, हैज, और क्या पास कर दिया, फोर। अब ये हैज मेथड क्या करेगा, इस सेट में जाके चेक करेगा कि फोर है कि नहीं, फोर है तो ट्रू, दिस टाइम ट्रू। और वो ट्रू जो रिटर्न होगा वो आके किस में स्टोर हो जाएगा, इस एग्जिस्ट में। यानी कंसोल डॉट लॉग पे अगर हम जाके किसको चेक कर लें, एग्जिस्ट को प्रिंट कर लें, सो यू विल गेट हियर ट्रू। क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट में, ट्रू। क्यों, क्योंकि फोर जो है वो हमारे इस सेट में मौजूद है, वी विल गेट हियर ट्रू। ओके, और अगर मान लो 10 पूछ लिया होता तो यूनिक नंबर्स डॉट हैज 10, तो उसके इसमें फॉल्स आ जाता, आपको रिजल्ट में मिल जाता फॉल्स। इजी। नाउ इसके अलावा एक साइज नाम की प्रॉपर्टी है सेट के पास, नॉट मेथड बट प्रॉपर्टी। तो पांचवें नंबर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पास पैरामीटर लिस्ट नहीं होगी, सिंपल साइज ही। सो फिफ्थ नंबर पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट हियर, साइज प्रॉपर्टी। सो एस आई जेड ई साइज, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ओके, तो वही पुरानी कहानी है, सेट बना लो पहले, एग्जाम्पल कोड लेट है, एग्जाम्पल कोड। ओके, सो आई एम गोना हैव हियर लेट यूनिक नंबर इज इक्वल टू न्यू एंड देन कंस्ट्रक्टर सेट, अरे दे दिया 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारी सेट बन गई यूनिक नंबर नाम की, और हमें इसकी साइज निकालनी है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें साइज स्टोर करेंगे। सो लेट साइज इज इक्वल टू, हमने पकड़ लिया अपने सेट को जिसका नाम है यूनिक एन, जो भी नाम है सेट का आपका, जो चाहो रख लो, डॉट लिखो और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लो, साइज। तो इससे जो हमारी सेट है यूनिक एन नाम की, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, वो 5 काउंट आ जाएगा। यानी कंसोल डॉट लॉग पे जाके अगर साइज प्रिंट कर लो तो क्या प्रिंट होकर मिल जाएगा तुमको, यू विल गेट हियर द साइज इटसेल्फ एंड दैट विल बी 5। सो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट। सो ये मैंने आपको बता दिया सेट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एक्चुअली मैप। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैप। तो जो कलेक्शन है उस कलेक्शन में एक कलेक्शन तो हो गया अरे, एक हो गया सेट। अब एक कलेक्शन हम और देखेंगे, फिर उसको हम डेटा साइंस की तरफ मूव करेंगे।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट है, दे आर इम्पोर्टेंट एज वेल इन अदर यू नो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजीज। बाकी जो बचे हुए हैं उनमें भी ये एज इट इज इनका कॉन्सेप्ट यूजफुल है, जैसा कि मैंने इसमें बताया हुआ है आपको। एक और मेथड है जो मैं डिस्कस कर लूँ, एक्चुअली मैं भूल ही गया, और वो था क्लियर। राइट, छठवें नंबर पर। मेथड नहीं है, हाँ मेथड ही एक्चुअली क्लियर। सो लेट्स, तब वो फाइनल हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू हैव हियर क्लियर। सो सिक्स सिक्स नंबर पर मैं ले लेने वाला हूँ क्लियर। इट इज अगेन अ मेथड। तो लेट्स डिस्कस हियर। सिक्स्थ नंबर पर आई एम गोना डिस्कस हियर क्लियर। क्या करेगा ये? तो क्लियर क्या करता है? रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट्स। सेट एक्चुअली, सो रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट। सेट से सारे एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। लेट यू एन इज इक्वल टू, यू एन नाम से सेट बना लेते हैं। न्यू लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं, सो न्यू एन देन सेट हियर। और सेट के अंदर एक लिस्ट पास कर देते हैं। सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर 1 2 3 एंड 4 एंड देन 5। सो हियर इज द लिस्ट, सेट हैज बीन क्रिएटेड। क्या नाम है सेट का? यूएन। और हमें इस यूएन नाम के सेट को क्लियर करना है, सो वेरी इजी। जस्ट यू हैव टू से यू एन डॉट क्लियर। तो यूएन नाम का सेट मेमोरी में रहेगा जरूर, लेकिन वो खाली हो चुका होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कंसोल लॉग करा लें और किसको प्रिंट करा लें, यूएन को, तो आप पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई मीन लाइक दिस सेट, और सेट के आगे एम्प्टी करली ब्रेसेस का मतलब ये हुआ कि सेट पूरी तरह से खाली है। सो एनीवे, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब नेक्स्ट सेशन में हम मैप डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर।